हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, खुश हैं। कोरोना काल में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। गाइस, मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, बिकॉज कोरोना इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो बेहतर होगा कि हम सावधानी बरतें। तो गाइस, मैं कोमल आप सब लोगों की फ्रेंड, आप सब लोगों की एजुकेटर, आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे इंग्लिश वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश वॉरियर्स का फेसबुक पे एक पेज है जहां आप लोग अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं। चाहे तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं, और चाहे तो फेसबुक पर जो मेरा पेज है उसके मैसेज बॉक्स में भी आप मुझे अपने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, डिमांड किया था कि मैम फिक्स प्रपोजिशन करवा दीजिए, उसकी 4-5 वीडियोस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि नंबर 5 की आज हम फिक्स प्रपोजिशन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर में आता है, और जो कुछ भी पेपर में आता है हमें कुछ पे नहीं छोड़ना है। तो बने रहिए मेरे साथ और एक अच्छी सी राइड पर चलते हैं जिसमें हम इंग्लिश सीखेंगे बहुत ही ईजी और मज़ेदार तरीके से। तो चलिए गाइस, विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो आज हम प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं वो है क्वेरल से रिलेटेड। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्वेरल का मीनिंग क्या होता है। बहुत बढ़िया, लड़ाई झगड़ा करना। अब जब आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो कोई तो होना चाहिए ना जिसके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे। अकेले तो नहीं लड़ सकते, और जिसके साथ भी लड़ोगे वो लिविंग भी होना चाहिए, है ना। नॉन लिविंग के साथ तो नहीं लड़ सकते। अब आप मोबाइल में या लैपटॉप में मेरी वीडियो देख रहे हैं, नॉन लिविंग चीज़ है ये, क्या इससे लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। तो एक तो जिससे भी लड़ोगे वो क्या होना चाहिए? लिविंग। और जब भी आप किसी से भी लड़ोगे वो लिविंग हो। तो क्वेरल के साथ कौन सी प्रपोजिशन का यूज होगा? विद का। ठीक है। अब कोई बात तो होगी, कोई चीज होगी, कोई इशू होगा, कोई मुद्दा होगा जिसके पीछे आपकी लड़ाई हो गई। उस चीज के लिए क्या यूज करेंगे? ओवर। पहली पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी सेंटेंस में क्वेरल आ गया तो उसमें विद या ओवर आएगा ही आएगा। ठीक है। जैसे कि मैं कहूं वह लड़ रहा है तो क्या आएगा? ही इज क्वेरलिंग। क्या आएगा? ही इज क्वेरलिंग। इसके साथ तो विद या ओवर लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो विद और ओवर आएगा कहाँ? जहां जरूरत होगी। जैसे कहूं वह मुझसे लड़ रहा है तो ही इज क्वेरलिंग विद मी। मैं लिविंग हूँ, और लिविंग के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है विद। तो वापस एक बात सुन लीजिए, क्वेरल के साथ जब मैंने आपको बताया कि विद या ओवर में से कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगेगी, उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ क्वेरल आ गया वहीं विद या ओवर में से कुछ चिपका के आना है। हमें वहाँ ये चिपकाना है जहाँ इसकी नीड है, जहाँ इसकी ज़रूरत है। समझ में आ गया? तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस, जो बहुत ही ईजी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। First question is, I don't want to quarrel blank you. For God's sake, go. मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, भगवान के लिए चले जाओ। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया है गॉड्स सेक, इसकी हिंदी होती है भगवान के लिए। अब देखो भाई, यहाँ पर या तो विद आएगा या ओवर। आपको जब भी प्रेपोजिशन फिल करनी होती है ना इस टाइप से कि किसी वर्ड के साथ क्या फिक्स है, तो आप उसके बाद वाला एक वर्ड देखो। ये क्या है? यू। यू क्या है? लिविंग बींग है या कोई रीजन है? जाहिर सी बात है, तुम क्या हो? लिविंग बींग हो। और लिविंग बींग के लिए क्या आएगा? विद। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, यू शुडंट क्वेरल ब्लैंक योर ब्रदर ब्लैंक अ पीस ऑफ केक। तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। किससे? तुम्हारे भाई से। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? एक केक के पीस के लिए। तो पहले ब्लैंक के बाद क्या लिखा है? योर ब्रदर। किससे लड़ रहे हो तुम? अपने भाई से। तुम्हारा भाई क्या है? लिविंग बींग। और लिविंग बींग के लिए क्या आएगा गाइस? लिविंग बींग के लिए आता है विद। और तुम किस चीज के पीछे लड़ रहे हो? केक के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। और नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी चीज के लिए, किसी रीजन के लिए, किसी इशू के लिए क्या आता है? ओवर। यहाँ पर गलती क्या होती है? जनरली आप फोर लगा देते हो, क्योंकि हिंदी आप क्या बनाते हो? एक केक के पीस के लिए। और के लिए की हिंदी इंग्लिश क्या होती है? फोर। बट जिस बच्चे को एग्जाम में ये याद होगा कि क्वेरल तो अपने साथ फोर लेता ही नहीं है, वो इस सेंटेंस को बिल्कुल सही करके आएगा। नेक्स्ट, वी क्वेरल ब्लैंक ईच अदर ब्लैंक हिज डिसीजन ऑफ लिविंग द जॉब। हम आपस में लड़े
उसके किस डिसीजन पर? जॉब छोड़ने के डिसीजन पर। अब फर्स्ट ब्लैंक के बाद है ईच अदर, आपस में। अब आपस में तो लिविंग बीइंग ही लड़ सकते हैं ना। क्या दो टेबल, दो चेयर आपस में लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपस में लड़ना है तो लिविंग होना पड़ेगा, और लिविंग के लिए किसका यूज? शाबाश, बहुत बढ़िया। लिविंग के लिए हम किसका यूज करेंगे? विद का। और हमारे लड़ने का रीजन क्या है? वो जॉब छोड़ रहा था। रीजन के लिए किसका यूज करेंगे? ओवर का। आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द क्वेरल बिटवीन टू लेडीज ब्लैंक द सेम ड्रेस डिडंट सीम टू एंड। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। उन दोनों लेडीज के बीच में जो झगड़ा है उस ड्रेस के लिए खत्म होता नहीं दिखाई देता। अब झगड़ा हो रहा है, ठीक है। ब्लैंक के बाद क्या है? सेम ड्रेस। झगड़ा किस चीज पे, किस बात पे हो रहा है? उस ड्रेस के पीछे। झगड़े का रीजन क्या है? वो ड्रेस। जब आपको रीजन कोई चीज दे रखी हो जिसके लिए झगड़ा हो रहा है तो विद या ओवर में से क्या आएगा? बहुत बढ़िया, क्या आएगा? ओवर। ठीक है। अब फिफ्थ का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फॉर नॉट एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल, उसका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया, इस वजह से मेरे बॉस ने मुझसे लड़ाई की। अब ब्लैंक के बाद क्या है? मी, मुझसे लड़ाई की। मैं क्या हूँ? लिविंग। और लिविंग के लिए क्या आएगा? विद या ओवर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो देख लेते हैं। देयर इज अ नेवर एंडिंग क्वेरल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेवर एंडिंग का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाली। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है ही भाई। अब क्या इस क्वेरल के साथ जबरदस्ती विद या ओवर लगेगा? किसके साथ लड़ रहे हैं ये भी नहीं बताया, किस चीज पे लड़ रहे हैं ये भी नहीं बताया। तो जरूरी नहीं कि जहां क्वेरल आए वहां विद या ओवर कुछ जरूर जबरदस्ती चिपकाया जाए। जहां जरूरत होगी वही लगाएंगे। ये 6 सेंटेंस मैंने सिर्फ इसीलिए दिया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां भी क्वेरल आएगा वहां विद या ओवर लगेगा। वो वहां लगेगा जहां ज़रूरत है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को सराहते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।